आपके सौजन्य से और हमारे शांति नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज राय जी ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था करके सरोजनी नगर क्षेत्र में पुनः एक व्यापार मंडल को जगाने का जो कार्य किया है, मैं पंकज राय जी को बहुत और उनकी टीम को, महामंत्री वीरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। हमारे बीच मंचा सेन, हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बनवारी कंचन जी, प्रदेश प्रभारी और जिले के वरिष्ठ महामंत्री माननीय सुनील कुमार गुप्ता जी, जिला महामंत्री संगम लाल जी और कोषाध्यक्ष अग्रवाल जी, हमारे गौरी उद्योग व्यापार मंडल के बहुत पुराने अध्यक्ष, हमें जहां तक ज्ञात है जब सरोजनी नगर क्षेत्र में अगर व्यापार मंडल का गठन हुआ था तो माननीय हमारे बनवारी कंचन जी आए थे और तब हम लोगों ने देखा था कि व्यापार मंडल की परिभाषा क्या है। और उस समय चुनाव हुआ था और उस चुनाव में अध्यक्ष के रूप में हमारे स्वयं सिंह यादव जी और हमारे श्यामेंद्र सिंह जी महामंत्री के रूप में आए थे और सरोजनी नगर का जो विस्तार व्यापार मंडल के रूप में हुआ, ये माननीय कंचन जी और हमारे दिवंगत एक जिला महामंत्री सिराज अहमद जी थे, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में इसका गठन करने का कार्य किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी व्यापारी को, जितने व्यापारी बैठे हैं, किसी भी व्यापारी को बगैर पैसा दिए अगर हम केदारनाथ जी की चौकी पे भेज दें कि भैया तुम वहां चले जाओ, तो 5 साल में वो वहां भी अपना महल बना लेगा। इतनी योग्यता है उसकी, और वहां भी पैसा कमा लेगा। 235 कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, 235 कंट्री। 235 कंट्री में 1 करोड़ से नागरिक जहां ज्यादा रहते हैं वो 83 कंट्री, 83 देश हैं जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। उन सभी 83 देशों में भारत का व्यापारी अच्छी संख्या में निवास करता है, व्यापार करता है, वहां के समाज को भी समृद्ध करता है, वहां के देश को भी समृद्ध करता है और अपने आप को भी समृद्ध करता है, और वहां से कमाया हुआ धन भारत में भेज के भारत को भी समृद्ध करता है। इतना बड़ा योगदान है व्यापारी समाज का। अब मैं भारत के बारे में बता दूं। भारत में भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ व्यापारी, हमारे आंकड़ों के हिसाब से तो 9 करोड़ व्यापारी, 7 करोड़ व्यापारी, और एक एक दुकान पे कितना, क्या कर्मचारी मानोगे भैया? एक मानोगे कि नहीं? एक तो होगा ना, निश्चित। ये ज्यादा कह रहे हैं पर नहीं, एवरेज में मैं एक मान लूं। कुछ 10-5% दुकानों पे नहीं भी कर्मचारी होंगे, कहीं पे 2 होंगे, तो हम एक मान लें। 7 करोड़ व्यापारी और 7 करोड़ कर्मचारी, कितने हुए भैया? 14 करोड़। और एक घर में 5 आदमी मानोगे कि 7 आदमी मानोगे भैया? क्या आदमी मानोगे? 5 आदमी, कम से कम 5। 14 × 5 = 70। 70 करोड़ की रोजी रोटी चलाने का काम अगर कोई करता है तो ये व्यापारी समाज करता है। और सरकार से बगैर एक पैसा लिए, सरकार से बगैर एक पैसा लिए 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम व्यापारी समाज करता है। ये बात सही है कि गलत है? बताइए आप। क्यों भाई, सही है कि गलत है? और हमारी भारत सरकार क्या करती है? 140 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं। 70 करोड़ को रोजी रोटी हम दे रहे हैं और 70 करोड़ को रोजी रोटी भारत सरकार दे रही है। सारी जीएसटी, सारा टीसीएस, सारा टीडीएस, सारा इनकम टैक्स, सारा आयात कर, सारा निर्यात कर, सारा मंडी शुल्क और जितने भी प्रकार के टैक्स हैं,
सारे हिंदुस्तान के खजाने को खाली करने के बाद भी से 70 करोड़ लोगों का पेट भारत सरकार नहीं भर पाती। भारत का व्यापारी कितना महान है, 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम करता है। भारत का व्यापारी सबसे ज्यादा महान है, भारत सरकार से भी ज्यादा महान है। इसलिए हम तो कहते हैं भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, स्थानीय सरकार को व्यापारियों का सम्मानित करना चाहिए, व्यापारियों को सम्मान देना चाहिए। पर चोरों को सम्मान देती है सरकार। इन चोरों को जो रिश्वत देते हैं, हमारे रिश्वत से बिजली घर का नाश्ता बनता है, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी कर्मचारी हो, सही कहता हूं। इसलिए दोस्तों, व्यापारी समाज को सम्मान अब तक नहीं मिला। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं व्यापारी समाज को सम्मान दिलाएंगे। अभी 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा 15-20 साल तक लड़ने के बाद मोदी जी ने दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का दिया व्यापारी समाज को। वो भी दिया पंजीकृत व्यापारी समाज को। अरे भाई, यूपी में 50 लाख व्यापारी हैं, 18 लाख तो रजिस्टर्ड हैं और 32 लाख अनरजिस्टर्ड हैं। 10 लाख का अगर बीमा आप रजिस्टर्ड व्यापारी को देते हो तो 32 लाख को व्यापारी को 5 लाख का बीमा दीजिए मोदी जी। व्यापारी समाज आपका रजिस्ट्रेशन लेता है, आपको टैक्स देता है, रोजगार देता है, नौकरी देता है, काम जाता है और कर जाता है। इसलिए अगर रजिस्टर्ड को आपने 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया है तो जो अनरजिस्टर्ड है, इसमें बहुत से व्यापारी अनरजिस्टर्ड बैठे होंगे, उनको 5 लाख का बीमा दीजिए। और व्यापारी ही सबसे ज्यादा टैक्स देता है। व्यापारी को स्वस्थ रखना जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा हर व्यापारी को 10 लाख रुपए का दीजिए। दुकान जलने का, दुकान लुटने का, दुकान बहने का बीमा 25 लाख रुपए का दीजिए। और प्रत्येक व्यापारी को 50 लाख रुपए का भरण पोषण बीमा दीजिए। अगर किसी व्यापारी की सामान्य मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपए का भरण पोषण बीमा उसको मिलना चाहिए। आप अपने इंस्पेक्टरों को, अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा दे रहे हैं, व्यापारी समाज को क्यों नहीं देते? वो आपसे वेतन लेते हैं, पेंशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और हम आपको देते हैं, हम आपसे कुछ नहीं लेते। तो देना चाहिए व्यापारी को, नहीं देना चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र पूछेंगे व्यापार मंडल किस चीज के लिए लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं व्यापारी को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले। हमारी दुकान जल जाए, हमारी दुकान में डकैती पड़ जाए, हमारी दुकान पानी में बह जाए बाढ़ में, उसका 25 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। अगर किसी व्यापारी की सामान्य मौत हो जाए, 50 लाख रुपए का भरण पोषण बीमा उसका होना चाहिए, उसको देना चाहिए। ये सुविधाएं हम लोग चाहते हैं और हम माननीय मोदी जी से अनुरोध करना चाहते हैं, आपके बैंक, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हम जब एफडी बनाने जाते हैं तो भैया क्या % का ब्याज मिलता है? बताइए आप लोग, पत्रकार साथी आप लोग बताइए। एफडी बनाने जाते हैं, क्या % का ब्याज सरकार देती है? 5.5% का ब्याज देती है। और हम जीएसटी के रिटर्न भरने में एक दिन लेट हो जाए तो हमसे 18% का ब्याज देती है। सरकार व्यापारियों को लूटने का काम कर रही है। सरकार व्यापारियों की दुकानों में डकैती डालने का काम कर रही है। ये अन्याय भारत सरकार को बंद करना चाहिए। अरे भाई, हमको 5.5 देते हो, तुम 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। 5.5 का मतलब 18 लोगे। ये सरकार की लूटपाट नहीं चलने देंगे। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करेंगे और सरकार से ब्याज की दर कम करवाएंगे। बनवारीलाल कंसल जिंदाबाद, जिंदाबाद, बनवारीलाल कंसल जिंदाबाद, जिंदाबाद। और बहुत सी समस्या, बहुत सी मांगे हैं। व्यापारी अपना माल लेने के लिए दिल्ली जाता है, लखनऊ में कहाँ उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। व्यापारियों के लिए कम से कम 10 सीटें हर ट्रेन के डिब्बे में आरक्षित होनी चाहिए, 3 टायर में, 2 टायर में और फर्स्ट एसी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो दिल्ली से सामान लाके नहीं बेचेगा,
बंबई से सामान लाके नहीं बेचेगा, कलकत्ता से सामान लाके नहीं बेचेगा, सरकार को टैक्स कैसे मिले? और हम माल खरीदने जाए, हमें रिजर्वेशन ना मिले, हम धक्के खाते हैं। दरवाजे के किनारे बैठ के जाए, सजाद के आगे बैठ के जाए और सबको रिजर्वेशन मिलेगा। हम कहते हैं व्यापारी समाज का जो टैक्स पेयर है, नॉन टैक्स पेयर के लिए नहीं कह रहा हूं, जो जीएसटी पेयर है उसके लिए 10 सीटें आरक्षित होनी चाहिए प्रत्येक ट्रेन में। और हम गए श्रीनगर घूमने तो दरोगा मिला रास्ते में, कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा भैया लखनऊ से आ रहे हैं। क्या करते हो? व्यापार करते हैं ना। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान से आ रहे हो। उस समय हमारे बाल कुछ बड़े बड़े थे, नौजवान था मैं, आज से 20 साल पहले की बात है। अरे भैया हम व्यापारी हैं। उसने कहा हम कैसे मान ले व्यापारी? ला के खाने में बिठा दिया। हम बैठे बैठे सोचते रहे अभी ये जेल भेज देगा, हमारे तो घर में भी पता नहीं चलेगा। और 6 महीने यहाँ जेल में बंद रहेंगे, ये हमें पाकिस्तानी बता देगा। वही तो दरोगा कहेगा, वही तो मानेगी सरकार, वो पाकिस्तानी बता देगा। हम बैठे बैठे सोचते रहे कि यार इसको कैसे हम प्रमाणित दें कि हम व्यापारी हैं। तो फिर हमने कहा हमारा आईडी कार्ड जो है रखा है व्यापार मंडल का हमारी अटैची में। तो हम दरोगा के पास गए, हमने कहा दरोगा जी हमारी अटैची में हमारा आईडी कार्ड रखा है, उससे हम सिद्ध कर देंगे कि हम व्यापारी हैं। उन्होंने कहा ले लो। हमने लिया तो भैया आईडी कार्ड हमारा मिल भगवान मंडल का कार्ड है और इसमें हमें लिखा है प्रांतीय सदस्य और हमारी दुकान का नाम भी लिखा है, हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा है। हमने कहा जो मोबाइल नंबर लिखा है आप मिलाओ, देखो हमें मिलता है कि नहीं मिलता। उसने मिलाया तो हमारा नंबर कैसे मिला? तो उसने कहा हाँ जी तो ठीक है। उसने कहा जाओ, तो हमें छोड़ दिया। तो अगर व्यापार मंडल का आई कार्ड ना होता तो श्रीनगर की जेल में तो हम 6 महीना बंद रहते ही रहते, कोई छुड़ा नहीं पाता। तो दोस्तों मूल बात यह है कि व्यापारी समाज महान है, व्यापारी समाज राष्ट्र निर्माता है। कौन कहता है मैं बुज़दिल हूँ, कमजोर? लोग कहते हैं व्यापारी बड़ा बुज़दिल है, व्यापारी बड़ा कमजोर है। अरे कौन कहता है मैं बुज़दिल हूँ, कमजोर हूँ? अरे कौन कहता है मैं मुनाफाखोर हूँ, चोर हूँ? मेरे भाइयों की इस्मत पर गंदे दाग लगाने वाले नेताओं, मैं इस देश का निर्माता हूँ, इस देश की तकदीर। व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी समाज इस देश की तकदीर। हम जो टैक्स देते हैं अपने नगर निगम को भी चलाते हैं, अपने उत्तर प्रदेश सरकार को भी चलाते हैं, अपनी जिला पंचायत को भी चलाते हैं और केंद्र सरकार को भी चलाते हैं। हमारे टैक्स से सरकारें चल रही हैं। एक बार एक बहुत बदतमीज डीएम था तो उससे बात करने गए तो उसने कहा क्या करते हो? हमने कहा हम बता दें क्या करते हैं। हमने कहा डीएम साहब हम रिश्वत ना दें तो आपके घर का नाश्ता नहीं बनेगा। आपको अगर रिश्वत ना मिले व्यापारी से आपके घर का नाश्ता नहीं बनेगा, ये सच्चाई है। उसने कहा किससे बात कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने नौकर से बात कर रहा हूं। आईएस का मतलब होता है आई एम सर्वेंट। तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक हूं। आईएएस का मतलब आई एम सुपीरियर ना। तुम जो डीएम साहब दिमाग खराब ना करो, इस कुर्सी पे बैठो तो अपने को नौकर मान के बैठो और जो जनता आती है वो आपकी मालिक है और आप उसके नौकर हो। हम आपके मालिक बोल रहे हैं। क्या समझ के आपने 3 व्यापारियों को जेल में भेज दिया? क्या समझ के भेज दिया? पागल हो गए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? डीएम कांपने लग गया। हमने कहा इसी दफ्तर में पटक के इतना मारूंगा चाहे जेल भेज देना, मुझे दिमाग सही हो जाएगा। आज के बाद किसी व्यापारी को जेल भेजने की कोशिश मत करना और व्यापारियों को छुड़वाइए। तुरंत 2 दिन में उसने जेल से छुड़वाया और आगे से जब तक वो रहा तब तक उसने व्यापारियों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। व्यापारी को दबंगई से अपनी बात रखनी चाहिए और सही बात रखनी चाहिए।
और ये समझना चाहिए कि हम इस देश के मालिक हैं। ये समझना चाहिए इस देश को हम चलाते हैं, इस प्रदेश को हम चलाते हैं, इस नगर निगम को हम चलाते हैं, इस जिला पंचायत को हम चलाते हैं। और ये सच बात है कि नहीं है? बताओ, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को जीएसटी न मिले चलेगी उत्तर प्रदेश सरकार? अगर आयात कर न मिले तो आयात कर कौन देता? हम देते हैं। निर्यात कर कौन देता? हम देते हैं। मंडी शुल्क कौन देता? हम देते हैं। इनकम टैक्स आधा हम देते हैं, आधा कर्मचारी देते हैं, ये बात तो सही है। इनकम टैक्स आधा कर्मचारी देता है और आधा हम देते हैं, ये बात तो सही है। बाकी सारे टैक्स व्यापारी समाज देता है और कोई दूसरा समाज नहीं देता है। इसलिए देश को, प्रदेश को चलाने का काम व्यापारी समाज। शांति नगर में जो इतना अच्छा कार्य, यहाँ के महामंत्री जी, यहाँ के संरक्षक गोविंद मणि त्रिपाठी जी और कैलाश प्रजापति जी, विशाल सिंह जी, रियाज खान जी, मनीष सिंह जी और सभी पदाधिकारियों को सबका नाम लेना तो बहुत टाइम लग जाएगा।